हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। क्लास है आपकी ट्रिपल एम की इलेक्ट्रिकल थर्ड सेम का सब्जेक्ट है ये ट्रिपल एम। इसमें हम पढ़ रहे थे विशेष कार्यों के लिए पदार्थ यानी स्पेशल पर्पज ऑफ मटेरियल। इसमें आईसी के बारे में हमने डिस्कस किया था, कितने प्रकार की आईसी होती है, किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है। आज हम आईसी पैकेजिंग पढ़ेंगे। आईसी पैकेजिंग, लीनियर आईसी में निम्न से तीन प्रकार के पैकेज उपलब्ध होते हैं। लीनियर आईसी में निम्न से तीन प्रकार के पैकेज उपलब्ध होते हैं। पहला फ्लैट पैक, सेकंड मेटल कैन अथवा ट्रांजिस्टर पैक, और थर्ड होता है डुअल इन लाइन, जिसे डीआईपी पैकेज बोलते हैं। डुअल इन लाइन यानी डीआईपी पैकेज बोलते हैं। तीन प्रकार के पैकेज बताए। पहला फ्लैट पैक, थर्ड मेटल कैन या ट्रांजिस्टर पैक, और थर्ड डीआईपी पैकेज। डीआईपी मतलब डुअल इनलाइन पैकेज। फ्लैट पैक में चिप को एक आयताकार सिरेमिक केस में बंद किया जाता है। फ्लैट पैक में चिप को एक आयताकार सिरेमिक केस में बंद किया जाता है तथा टर्मिनल लीड्स के समान साइड से बाहर निकाले जाते हैं। टर्मिनल लीड्स के समान साइड से बाहर निकाले जाते हैं। फ्लैट पैक 8, 10, 14 तथा 16 लीड्स में उपलब्ध होते हैं। 8, 10 और 14 एंड 16 लीड्स उपलब्ध होते हैं। मेटल कैन की बात करें, मेटल कैन में चिप को एक मेटल केस में बंद किया जाता है। इसमें 3, 5, 8, 10, 12 पिनें हो सकती है। मेटल कैन पैकेज की ऊष्मा 6 की क्षमता उत्तम होती है। मेटल कैन पैकेज की ऊष्मा 6 की क्षमता अधिक अच्छी होती है। थर्ड आता है डीआईपी पैकेज एंड डुअल इनलाइन पैकेज। डुअल इनलाइन पैकेज में प्लास्टिक अथवा सिरेमिक के अंदर माउंट किया जाता है। चिप को किस में माउंट किया जाता है? प्लास्टिक अथवा सिरेमिक के अंदर माउंट किया जाता है। डीआईपी पैकेज का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है क्योंकि इसे सरलता से माउंट किया जा सकता है। यह 8, 12, 14, 16 अथवा 20 पिनों में उपलब्ध होते हैं। डिजिटल आईसी में पिन अधिक बड़ी होती हैं। डिजिटल आईसी में पिन अधिक बड़ी होती है और उनकी संख्या 40 से अधिक हो सकती है। ये था आईसी पैकेजिंग। आईसी पैकेजिंग हमने बताया तीन प्रकार का होता है। पहला फ्लैट पैक, सेकंड मेटल पैक अथवा ट्रांजिस्टर पैक, और थर्ड डीआईपी पैक एंड डुअल इनलाइन पैकेज। फ्लैट पैक में क्या होता है? चिप को एक आयताकार सिरामिक केस में बंद किया जाता है तो टर्मिनल लीड्स साइड से बाहर निकाले जाते हैं। सेकंड आता है आपका फ्लैट मेटल कैन। मेटल कैन में चिप को एक मेटल केस में बंद किया जाता है और इसमें 3, 5, 8, 10, 12 पिनें होती हैं। मेटल कैन पैकेज की ऊष्मा 6 की क्षमता अधिक होती है। थर्ड आता है डीआईपी पैकेज। डीआईपी पैकेज में चिप को प्लास्टिक अथवा सिरेमिक के अंदर माउंट किया जाता है। डीआईपी पैकेज का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है क्योंकि इसमें सरलता से माउंट किया जा सकता है। इसमें 8, 12, 14, 16 अथवा 20 पिनें उपलब्ध होती हैं। डिजिटल आईसी में पिनों की संख्या अधिक होती है, अधिक बड़ी होती है क्योंकि तथा इनकी संख्या 40 से अधिक हो सकती है। उसका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका सिलेक्शन एंड आईसी पैकेज। पैकेज का चयन कैसे करते हैं हम? तो सामान्यतः डीआईपी पैकेज का चयन किया जाता है। डुअल इन पैकेज, डुअल इन लाइन पैकेज का चयन किया जाता है क्योंकि इसे ब्रेड बोर्ड अथवा पीसीबी पर, पीसीबी मतलब प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर सरलता से माउंट किया जा सकता है। इसकी लीड्स के मध्य स्पेसिंग भी अधिक होती है। इसकी लीड्स के मध्य स्पेसिंग भी अधिक होती है। सिरेमिक डीआईपी प्लास्टिक डीआईपी से अधिक महंगे होते हैं, परंतु सिरेमिक में ऊष्मा क्षय करने की क्षमता अधिक होती है। क्या होता है? सिरेमिक डीआईपी प्लास्टिक डीआईपी से अधिक महंगे होते हैं, परंतु सिरेमिक में ऊष्मा क्षय अधिक होती है। नेक्स्ट फ्लैट पैक। फ्लैट पैक की बात करें हम, फ्लैट पैक अधिक विश्वसनीय तथा डीआईपी पैकेज की तुलना में हल्के होते हैं, अतः वायु में प्रयुक्त उपकरण के लिए उपयोगी हैं। मेटल कैन उन आईसी के लिए उपयोगी होती है जो अपेक्षाकृत उच्च पावर पर ऑपरेट किए जाते हैं। जो उच्च पावर पर ऑपरेट होते हैं उनमें मेटल कैन उपयोगी होती है। इनमें ऊष्मा की अधिक क्षमता अधिक वह होती है। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ
कंप्यूटर मेमोरी का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? कंप्यूटर मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है। पहला सेमीकंडक्टर मेमोरी और दूसरा मैग्नेटिक मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी और दूसरी मैग्नेटिक मेमोरी। सेमीकंडक्टर मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती है, पहला रैम और दूसरा रोम। रैम के टाइप्स होते हैं स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, स्थैतिक रैम और गतिक रैम। और रोम का मतलब क्या है? रोम फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी और रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम कितने प्रकार की होती है? रोम 4 प्रकार की होती है, मास्क रोम, पी रोम, ई प्रोम और ई प्रोम। इनकी फुल फॉर्म देख लो। प्रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई प्रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आता है मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी इसके उदाहरण आपके क्या क्या है? मैग्नेटिक टेप, दूसरा आता है मैग्नेटिक कोर और थर्ड आता है फ्लॉपी डिस्क और फोर्थ हार्ड डिस्क। ये इसके टाइप्स हैं। मैग्नेटिक मेमोरी के 4 टाइप्स होते हैं। मैग्नेटिक टेप, ये कास्केट की फॉर्म में होती है। दूसरा आती है मैग्नेटिक कोर, थर्ड फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस। कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं? कंप्यूटर मेमोरी डिवाइस में कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं? पहला कंडक्टर यूज होता है। कंडक्टर के बाद सेमीकंडक्टर मटेरियल्स यूज होते हैं। सेमीकंडक्टर मटेरियल के बाद इंसुलेटिंग मटेरियल्स यूज होते हैं, बैकेलाइट्स यूज होती है, पीवीसी, मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। कंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं? कॉपर एक चालक पदार्थ है, कंडक्टर है, जिसका उपयोग चालकों को बनाने में किया जाता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में प्रयुक्त प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पर माउंट किए गए इलेक्ट्रॉनिक भागों जैसे ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसीज को डीसी सप्लाई इनपुट सिग्नल देने तथा आवश्यकता अनुसार स्टोर्ड सूचनाओं के आउटपुट इकाई को भेजने के लिए कॉपर की पतली पत्ती पीसीबी पर सर्किट लेआउट के अनुसार उचित आसंजक पदार्थ द्वारा चिपकाई जाती है। ये कंडक्टर्स का यूज हो गया। दूसरा आता है सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में क्या आ जाएगा? कंप्यूटर मेमोरीज आ जाती है, आईसी चिप का प्रयोग किया जाता है। आईसी जब एक पैकिंग में अनेक आईसी को फैब्रिकेट किया जाता है तो भाई आईसी चिप कहलाती है। पहली बात तो आईसी चिप पता होना चाहिए क्या है। तो आईसी चिप किसे कहते हैं? जब एक पैकिंग में अनेक आईसी को फैब्रिकेट किया जाता है वह आईसी चिप कहलाती है। 3 प्रकार की होती है, SIMM, DIMM और थर्ड RIMM। यानी SIMM सिंगल लाइन मेमोरी मॉड्यूल, डुअल लाइन मेमोरी मॉड्यूल और थर्ड रैम्बस लाइन इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। चूँकि आईसी के निर्माण में डायोड और ट्रांजिस्टर मेटल फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया जाता है तो यह भी क्या है? अर्धचालक पदार्थों से निर्मित होती है, जैसे कि सिलिकॉन से। उसके बाद आता है इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल में क्या आता है? कंप्यूटर मेमोरी में कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल यूज होते हैं? जैसे बैकेलाइट यूज होता है। बैकेलाइट एक विद्युतरोधी पदार्थ है, इसका प्रयोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को बनाने के लिए बेस के रूप में पतली शीट का प्रयोग किया जाता है। सेकंड आता है माइलर का प्रयोग किया गया था कंप्यूटर मेमोरी युक्ति के रूप में। मैग्नेटिक टेप जो कि डाटा को कलेक्ट करता है, आवश्यकता अनुसार रिप्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है, वो माइलर के लिए यूज होता है वहाँ। पीवीसी ये उस प्लास्टिक श्रेणी का पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीमर रेजिन है। इसका उपयोग कंप्यूटर मेमोरी युक्तियों को सूचनाओं को रिकॉर्ड करने के समय धारा प्रवाह होने वाले भागों में को विरोधित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप का क्या है? फेरिक ऑक्साइड तथा क्रोमियम ऑक्साइड के सूक्ष्म कणों की पतली परत माइलर पदार्थ से बनी टेप पर चढ़ाकर कंप्यूटर मेमोरी की युक्ति के रूप में प्रयोग की जाती है। फ्लॉपी डिस्क या मैग्नेटिक टेप के रूप में प्रयोग की जाती है। तो ये थी आपकी कंप्यूटर मेमोरी में कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग में। नेक्स्ट क्लास में हम बैरिस्टर की बात करेंगे। बैरिस्टर किसे कहते हैं? थर्मिस्टर, सेंसिटर, इन सब चीज़ों पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।